आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर सेकंड। इसके लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा था विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है, किन घटकों से मिलकर विलयन बना होता है, विलयन के प्रकार क्या क्या होते हैं और वो प्रकार किन आधार पर होते हैं। मैंने बताया था विलयन के प्रकार से होते हैं वो कई प्रकार से आया था। मैंने विलयन क्या होता है, उसके बाद में आपको आया था घटक की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। उसके बाद मैंने पढ़ाया था घटक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। उसके बाद पढ़ाया था आपको क्या, अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो ये तीन तरह से मैंने आपको बता बताई है। और आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले सीखोगे कि कैसे तत्वों के परमाणु भारों को के द्वारा यौगिकों का अणु भार निकाला जाता है। यहाँ पर बच्चों कुछ तत्वों के मैंने परमाणु भारों को इंडिकेट किया है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम लेकर मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आते हैं जो कंपाउंड में एटॉमिक मास पर मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आते हैं, तो उनको मैंने इंडिकेट किया है। इनको निकालना आप अभी सीख लोगे क्योंकि आगे आने वाले समय में ये न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं। तो जब तक आपको ये निकालना नहीं आएगा तब तक आपको सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको निकालना है। जैसे मान लो बच्चों एक कंपाउंड हमारे पास है, कंपाउंड का नाम मैंने लिख दिया H2SO4। क्या लिख दिया बच्चों ने कंपाउंड का नाम मैंने क्या लिख दिया H2SO4। अब इसका हमें क्या निकालना बच्चों, मॉलिक्यूलर मास। चलिए ध्यान से कैसे निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर H का कितना लिखा है 1, तो H का लिख दिया मैंने 1 इंटू H कितना है बच्चों 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस S का कितना लिख दिया बच्चों, S का कितना होता है 32, ठीक, प्लस 2 होता है बच्चों 16, वो 4 टाइम्स है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 4 से। जब सॉल्व करेंगे क्या होगा 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 64 जा 64। इन सबको जब बच्चों ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर टोटल कितना आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा 98। फिर इसके बाद में अब एक दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं। दूसरा कंपाउंड एग्जांपल तौर पर जैसे मान लो मैंने ले लिया क्या ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब होता है C6H12O6। क्या होता है बच्चों C6H12O6। अब इस पर ध्यान देते हैं। C6H12O6 में कार्बन जो होता है उसका कितना होता है 12। कार्बन 6 टाइम है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों 1, हाइड्रोजन 12 टाइम्स है तो 12 से मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ऑक्सीजन 6 टाइम तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इनको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा बच्चों 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, 96 सॉरी 16 6 जा 96। ऐड करते हैं बच्चों कितना आ जाएगा 118। 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 180। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये किसका हो गया H2SO4 का, ठीक है। इस तरीके से कुछ कंपाउंड बच्चों और लेते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर जैसे मान लीजिए दूसरा कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिखा C12H22O11। बच्चों ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है शुगर या फिर सुक्रोज का। इसका निकालते हैं। कार्बन का कितना होता है बच्चों 12, कार्बन 12 टाइम्स है तो 12 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन 22 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 into 12 कितना होता है बच्चों 144 प्लस 22 1 जा 22, 16 के 11 कितना बच्चों 176। ऐड कर देंगे बच्चों कितना हो जाएगा 342। इसका मतलब ये होगा कि ग्लूकोज सॉरी सुक्रोज का जो शुगर है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है बच्चों 342। इन सबके मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्वेश्चंस में आएंगे, और क्वेश्चन में केवल मॉलिक्यूलर मास निकालने पर नहीं आएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। तो आप अभी ये सारी चीजें सीख लेंगे तो आगे आने वाले न्यूमेरिकल में आपको समस्या नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के ये सारे एलिमेंट जो हैं, ये सारे एलिमेंट यूज होने वाले हैं आगे आने वाले समय। अब कहाँ यूज होंगे, जो इसके आंतरिक प्रश्न होंगे। आंतरिक प्रश्न का बच्चों क्या होगा, जो इनके न्यूमेरिकल होंगे उन सब में इन सभी एलिमेंट्स का क्या होगा यूज होगा। तो आगे जब यूज होगा तो उसको आपको समझाया जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे अगर समय में किस तरह से निकाल जाए तो उसको समझते हैं। चलिए जाते हैं आगे क्या अगला टॉपिक करें। अगला टॉपिक और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम क्या है बच्चों विलयन की सांद्रता। क्या नाम है बच्चों विलयन की सांद्रता। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलयन की सांद्रता। क्या होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों क्या लिखा है, किसी विलयन या विलायक में, मैंने बोला था विलयन चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का समान मिश्रण, ठीक है। विलायक जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है, एक होता है पदार्थ विलय जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। तो किसी विलयन में या किसी विलायक में घुली हुई विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की कौन सी मात्रा बच्चों निश्चित मात्रा, विलयन की क्या कहलाती है सांद्रता कहलाती है।
किसी विलयन या विलायक में घुली विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा, किसी विलयन या विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा विलयन की कहलाती है बच्चों, सांद्रता कहलाती है। अब केवल सांद्रता को नहीं पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता मापने की इकाइयां। क्या पढ़ेंगे बच्चों? विलयन की सांद्रता मापने की इकाइयां। विलयन की सांद्रता मापने की कई इकाइयां होती हैं, विलयन की सांद्रता मापने की कई इकाइयां होती हैं। उन इकाइयों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे विलयन की सांद्रता मापने की इकाइयां होती क्या कितनी है, फिर उसके बाद उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पर देखो लिखा है विलयन की सांद्रता मापने की इकाइयां। कितनी इकाइयां लिखी बच्चों? पहले लिखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, W अपॉन में W परसेंट शो करते हैं इसको। फिर लिखा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको W अपॉन में V परसेंट शो करते हैं। फिर लिखा है आयतन, आयतन प्रतिशत, इसको V अपॉन में V परसेंट शो करते हैं। फिर आता मोलरता, इसको शो करते हैं कैपिटल M से। फिर आती मोलनता, इसको स्मॉल m से। फिर आती नॉर्मलता, क्या आती है बच्चों? नॉर्मलता, इसको कैपिटल N से। फिर आती ppm कंसंट्रेशन। इसके अलावा एक इसमें और आती है, इसको बोलते हैं हम बच्चों क्या? फॉर्मलता। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मलता। फॉर्मलता किसको बोलते हैं? कैपिटल H से। तो ये कितनी है? 7 योग और एक हो गई कितनी? 8। विलयन की सांद्रता मापने की 8 इकाइयां हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा के आधार पर इन इकाइयों का इस्तेमाल विलयन की सांद्रता मापने के लिए किया जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमको ये पता करना होता है कि किस इकाई का उपयोग कब किया जाता है। तो इसको समझने के लिए आपको सबकी एक बार डेफिनेशन समझनी पड़ेगी और सबके एक बार फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। तो आइए सबको देखते हैं कि करके और सारी चीजें डिटेल वाइज समझते हैं। सबसे पहले बच्चा आपको क्या लिखा? द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत समझते हैं। इसको द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। इस पूरे पॉइंट को जैसे लिखा है क्या? द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। लिखा बच्चों क्या? द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। इसको बच्चों लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत केवल बोल सकते हैं। इसको यही बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको आयतन आयतन, इसको केवल आयतन प्रतिशत भी बोल सकते हैं। चाहे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत लो, चाहे आयतन प्रतिशत लो, तो जब तो समझते इसको पूरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कोई समझते हैं? इसको पूरा बोलेंगे। बात समझ नहीं? तो केवल द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशत। अब इन सबके बारे में एक एक करके हम इसलिए पढ़ेंगे और देखेंगे ध्यान से। क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। इसके करते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। इसका मतलब बच्चों द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। इसको शो कैसे करते हैं? इसको शो करते हैं W अपॉन में W प्रतिशत से। ठीक है, क्या होती है देखेंगे। किसी विलयन के, क्या बच्चों? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलयन का या विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। क्या लिखा बच्चों? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या बनेगा? द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब किसको कहते हैं? W अपॉन में W परसेंट। द्रव्यमान प्रतिशत का क्या जाएगा? W अपॉन W परसेंट। विलेय की मात्रा, विलेय की किसमें मात्रा होगी? विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में, बटे क्या जाएगा बच्चों? विलयन की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा इनटू क्या हो जाएगा बच्चों? 100। क्या हो जाएगा?
इंटू किसका हो जाएगा 100। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। अच्छा विलयन की मात्रा ग्राम में होगी कितनी 100 ग्राम। कितनी बच्चों 100 ग्राम। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है W/W% इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। बच्चों ने बताया था ग्राम में मात्रा को किससे करते हैं लोग W से। अच्छा विलेय को मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने आपको, विलेय को हम करते हैं किसी से कैपिटल B से और विलायक को किसी से करते हैं, विलायक को करते हैं किससे कैपिटल A से। और मैंने बताया था कि विलयन इसको बच्चों विलयन को शो करते हैं हम किससे कैपिटल B से। अच्छा अगर विलय की ग्राम में मात्रा उसको लिखेंगे W, विलायक की ग्राम में मात्रा उसको लिखेंगे W और विलयन की ग्राम में मात्रा उसको क्या लिखेंगे WT। यहाँ पर ध्यान देंगे तो उसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा W/W% इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा WB। फिर लिखा है विलयन की ग्राम में मात्रा मतलब क्या हो जाएगा WT और इंटू किसका हो जाएगा बच्चों 100 का। ये आपका फॉर्मूला बन गया द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद में अब पढ़ेंगे हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। क्या पढ़ेंगे बच्चों द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। देखिए मेजर सा डिफरेंस नहीं, बहुत सी माइनर सा डिफरेंस है। बस यहाँ पर द्रव्यमान हट जाएगा और बच्चों इसकी जगह पर क्या आ जाएगा द्रव्यमान आयतन। क्या आ जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। अब इस पे ध्यान देंगे जरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होती है। ठीक है इस पर क्या करेंगे लोग देखेंगे कि W को क्या कर देंगे बच्चों W की जगह पर क्या आ जाएगा ये पूरा आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा क्या ध्यान देंगे इसको हम शो करते हैं किससे W/V%। इसको करते हैं बच्चों W/V%। सिंपल सा है, जहां पर अपने विलयन की मात्रा किसमें ली थी बच्चों ग्राम में ली थी, जहां पर उन्होंने विलयन की मात्रा किसमें ली थी ग्राम में। अब चूंकि यहाँ पर आयतन आ गया है तो ग्राम न लेकर के कितनी ले लेंगे 100 ml। क्या परिभाषा में किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की क्या कहलाती है बच्चों किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। क्या बच्चों विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। केवल एक माइनर सा डिफरेंस आया है, विलयन की मात्रा ग्राम में न लेकर हमने बच्चों किसमें ले ली है ml। यहाँ से W हट जाएगा फॉर्मूले से और W हटते ही यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों W/V क्या आ जाएगा B और विलयन की ग्राम में मात्रा की जगह पर आ जाएगा विलयन की ml में मात्रा या फिर विलयन का हुक्म क्या लिखते हैं उसको हम लिखते हैं विलयन की ml में मात्रा या उसको हम लिखते हैं क्या विलयन का आयतन। ध्यान देखो क्या विलयन का क्या बच्चों आयतन और विलयन का आयतन जो होगा वो किसमें होगा बच्चों बोलो ml में होगा। ठीक यहाँ पर ये फॉर्मूला भी पूरा क्या जाएगा चेंज हो जाएगा, इससे तो नया फॉर्मूला देखिए क्या आता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला क्या जाएगा W/V% इक्वल टू ठीक है विलय की ग्राम में मात्रा बच्चों तो विलय की मात्रा किससे करता हूँ WB से। अब लोग बच्चों ने लिखा विलयन का आयतन, आयतन को शो करते हैं B से, विलयन का आयतन क्या लिख देंगे T इंटू क्या लिख देंगे 100। ये आपका फॉर्मूला बन गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता का। भाई कोई दिक्कत पक्का। इसके पहले क्या था द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था किसी विलयन के 100 ग्राम में, इसमें 100 ग्राम बन जाएगा क्या जाएगा 100 ml। क्या बोलेंगे किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। क्या जाएगा W/V% इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है विलय की मात्रा मतलब हो गई WB, विलयन का मतलब हो गया VT इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता का। अब आइए इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में क्या देखेंगे बच्चों लोग, लास्ट वाले का नाम क्या था उसमें किसका था आयतन क्या नाम बच्चों इसका नाम था आयतन आयतन प्रतिशत सांद्रता। क्या नाम था आयतन आयतन प्रतिशत सांद्रता। अब देखो दोनों आयतन है, आयतन मतलब वॉल्यूम, जिसको हम शो करेंगे V/V%। इसको करेंगे
V अपॉन में V%। इसका देखो डेफिनेशन क्या होगी, लिखेंगे किसी विलयन के, क्या लिखेंगे, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की ml में मात्रा, ml में मात्रा, क्योंकि दोनों विलयन सॉरी आयतन है, दोनों मात्रा ml होगी। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में मात्रा, विलयन की, विलयन की आयतन, आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। विलयन की आयतन, आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। चलेगा, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में मात्रा, विलयन की आयतन, आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ये आपका बच्चों क्या हो गया, ये आपका हो गया, इसकी राशि हो गई आयतन, 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 आयतन प्रतिशत सांद्रता की राशि होगी। ठीक है बच्चों, इसको हम किसको करते हैं, V अपॉन में V%, इसको करते हैं V अपॉन में V%। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिखेंगे V अपॉन में V% इक्वल टू विलेय का आयतन, क्या लिखेंगे बच्चों, विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन, बटे क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन, और दोनों आयतन जो होंगे बच्चों किसमें होंगे, ml में, किसमें होंगे, ml में। विलेय का आयतन, विलयन का आयतन इनटू क्या लिखते हैं 100। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन में V% इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V अपॉन में VT इनटू क्या लिखेंगे बच्चों 100। विदाउट ये फॉर्मूला आपका हो गया किसका, आयतन, आयतन प्रतिशत सांद्रता का। इसका क्लियर, आई होप आपको तीनों चीजें इसी समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट पूछिएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मोलरता सबसे इंपॉर्टेंट घटक यही है, सांद्रता के बेसिस से देखें। इसको बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। मोलरता को हम लोग शो करते हैं किससे, कैपिटल M से, मैंने पहले बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर विलयन की मात्रा ग्राम में या ml में नहीं होगी, यहाँ पर विलयन की मात्रा आ जाएगी लीटर में या फिर किलोग्राम, इसमें आ जाएगी लीटर में या फिर किलोग्राम में। अब बच्चों यहाँ पर देखना है हमको, मोलरता की जब बात होगी तो बोलेंगे 1 किलोग्राम, सॉरी चलिए बात करते हैं मोलरता, किस बात करते हैं, मोलरता। मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मोलैरिटी। क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। और इसको हम लोग शो करते हैं किससे बच्चों, कैपिटल M से। अब यहाँ पर आप जितनी भी सांद्रता होते हैं पढ़ेंगे, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। यहाँ पर आपको विलयन या विलायक की मात्रा किलोग्राम में या फिर लीटर में मिलेगी, ग्राम या मिलीलीटर में नहीं मिलेगी। यही दोनों में परिवर्तन होता है। अभी अब तीन तरीके से, द्रव्यमान, द्रव्यमान, आयतन, आयतन, द्रव्यमान, आयतन, उसमें विलयन की मात्रा ग्राम में थी या फिर ml में। यहाँ पर ग्राम और ml में नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको किलोग्राम या फिर लीटर में मिलेगी। चलिए देखते हैं मोलरता क्या होगी। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित, क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या। किसकी संख्या बच्चों, विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं। बच्चों ग्राम अणु को हम लिखते हैं मोल, ऐसे बोलते हैं विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की क्या बच्चों, संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, विलयन की, विलयन की क्या कहलाती है बच्चों, मोलरता। विलयन की मोलरता मतलब क्या हो गया, कैपिटल M, मोलरता कहलाती है। क्या लिखेंगे बोलो, 1 लीटर विलयन में उपस्थित
विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं मतलब मोलों की संख्या विलयन की क्या होती है, मोलरता कहलाती है। इसका बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, लिखेंगे मोलरता बराबर, लिखेंगे विलेय के ग्राम अणु, क्या लिखेंगे, विलेय के ग्राम अणु। अच्छा ग्राम अणु की तो चार बच्चों के लिख दो, मोल एक ही बात है, ठीक है। अपॉन में क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन, क्या लिखेंगे बच्चों, विलयन का आयतन। और अभी बच्चों यहाँ पर विलयन का आयतन किसमें है, बोलो बच्चों, लीटर में, ठीक है। क्या लिखेंगे, विलेय के ग्राम अणु बटे में विलयन का आयतन। कोई समस्या। अब बच्चों हमको पता है कि ग्राम अणु, ग्राम क्या बच्चों बता दो कि ग्राम अणु या फिर मोल, इसको हम लोग शो करते हैं स्मॉल एन से, शो करते हैं। इसका फॉर्मूला स्मॉल एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में एम। क्या होता है, स्मॉल एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में एम। डब्ल्यू का मतलब होता है ग्राम में मात्रा और एम का मतलब क्या होता है, अणुभार। डब्ल्यू मतलब बच्चों क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है ग्राम में मात्रा और बटे में एम का मतलब क्या होता है, अणुभार। क्या होता है बच्चों, अणुभार। अब बच्चों यहाँ पर भी दिया गया, यहाँ बोला गया विलेय के मोल, इसके मोल है तो विलेय को हम शो करते हैं किससे, बी से, और विलयन को शो करते हैं टी से। ये मैंने आपको पहले बता चुका, इससे पहले तो ध्यान देते हैं। विलेय के ग्राम अणु मतलब क्या होगा बच्चों, एन। विलेय के तो कर देंगे बी अपॉन में विलयन का आयतन, जो आयतन किससे करते हैं, बी से, इसका है विलयन का कर देंगे बी। अब आयतन बच्चों किसमें है, लीटर में, ठीक। इसके बाद हम किसको लिख सकते हैं, कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बी, जो होता है किसके होता है बच्चों, एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में एम। इससे एन इज इक्वल टू तो कौन है, तो इसलिए अगर जी के लिए विलेय की बात कितना जाएगा, एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। तो यहाँ कर देते हैं बच्चों एन बी जगह तो डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, और एम बी के साथ में अपॉन में क्या लिखा था, बी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप ध्यान देते हैं बच्चों, अभी यहाँ पर जो आयतन है वो आपको किसमें है, लीटर में, ठीक। तो इसी के बाद अगर देखें लिख दे क्या, यदि आयतन मिलीलीटर में हो, इसमें हो, यदि आयतन मिलीलीटर में हो, जब आयतन बच्चों मिलीलीटर में हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू वी टी। अभी लीटर में था, मिलीलीटर में होगा तो उसको चेंज कर देंगे, इसमें मिलीलीटर में 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1000 जो का काम जाएगा बच्चों इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू वी टी। और वी टी किसमें है बच्चों, मिलीलीटर में। ये आपका हो गया मोलरता का एग्जैक्ट फॉर्मूला। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। फिर से एक बार देखते हैं, विलयन की मोलरता क्या होगी। क्या लिखेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणु क्या होता है, मोल। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से इसका फॉर्मूला था, विलेय के ग्राम अणु मतलब मोल बटे में विलयन का आयतन। आयतन अभी लीटर में तो फॉर्मूला इस तरह बनेगा। फिर एन बी किस तरह हो चुका है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वी टी। वी टी मतलब विलयन का आयतन किसमें है बच्चों, लीटर में। अगर ये आयतन किसमें हो, एमएल में हो, तो उसको क्या करें, 1000 में डिवाइड कर देंगे। 1000 में 1000 ऊपर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर डब्ल्यू बी 51000 अपॉन एम बी इंटू वी टी। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए आगे मोलरता आपको इजली समझ में आ गई होगी। अब अगली हेडिंग बच्चों क्या है, मोलरता। इसकी छोटी बहन है कौन, मोलरता की। इसको बोलते हैं क्या, मोलरता। इसको बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। अब उसमें और इसमें केवल एक माइनर डिफरेंस है, वहां पर मात्रा जो थी वो विलयन की थी और वो भी लीटर में थी। यहाँ पर मात्रा विलायक की होगी और वो किलोग्राम में होगी। क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं। बच्चों भी तो इसके पहले वाले में कि ग्राम अणु का मतलब क्या होता है, मोल। चलते हैं ग्राम अणुओं या फिर मोलों, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों, ग्राम अणुओं या फिर क्या लिखेंगे, ग्राम अणुओं या फिर
मोलों की संख्या विलयन की संख्या विलयन की क्या कहलाती है बच्चों? विलयन की मोललता कहलाती है। लिखेंगे विलयन की मोललता कहलाती है। आइयो आपको ये बात समझ आएगी। क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणु या फिर मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अच्छा, मोललता को हम विषय करते हैं स्मॉल एम से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? लिखेंगे पहले क्या? विलेय के ग्राम अणु, विलेय के ग्राम अणु, ग्राम अणु मतलब बच्चों क्या हो गया? मोल। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का, अब यहाँ पर जो द्रव्यमान ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1 किलोग्राम लिखा है, क्या लिखेंगे? विलायक का द्रव्यमान। अच्छा, यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान नहीं है। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान। अब बच्चों ध्यान देंगे, विलेय के मोल मतलब क्या होगा बच्चों? एनबी एनबी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन में एमबी। क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन में एमबी। चलो भैया विलेय के मोल को शो करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल एम इज इक्वल टू विलेय के ग्राम मोल मतलब क्या हो गया? एनबी अपॉन में विलायक का द्रव्यमान। बच्चों विलायक है तो विलायक के द्रव्यमान को करेंगे डब्ल्यू ए से। अभी ये किसमें होगा बच्चों? किलोग्राम होगा। किसमें होगा? किलोग्राम में। किसमें होगा? किलोग्राम में। ठीक है, अब रखेंगे, चेंज करेंगे इसको। एनबी लिख सकते हैं बच्चों क्या? डब्ल्यू बी अपॉन में एमबी। एमबी कर सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन में एमबी इनको क्या लिख देंगे? डब्ल्यू ए, और अभी डब्ल्यू किसमें? किलोग्राम में। फिर यही लिख देंगे जैसे इसमें लिखा था। क्या लिखेंगे? यदि विलायक ग्राम में हो, किसमें हो? ग्राम में हो। अच्छा, विलायक बच्चों ग्राम में होगा, क्या करेंगे? उसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ग्राम में, किलोग्राम से ग्राम में चेंज कर देंगे स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन इसको क्या कर देंगे? इसको चेंज कर देंगे किलोग्राम को ग्राम में। फिर से ये 100 का आ जाएगा, 1000 का आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू का जो किलोग्राम में था बच्चों किसमें आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? ग्राम में। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया मोललता का। क्लियर? क्या होती है मोललता? मोललता क्या होती है? किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसको स्मॉल एम से शो करते हैं। फॉर्मूला दैट स्मॉल एम इज इक्वल टू विलेय के ग्राम अणु मतलब मोल अपॉन में विलायक का द्रव्यमान। स्मॉल एम इज इक्वल टू विलेय के ग्राम अणु को शो करते हैं एमबी से, विलायक का द्रव्यमान होता है डब्ल्यू। फिर एमबी इज इक्वल टू बच्चों डब्ल्यू की अपॉन में एमबी। क्या कर देंगे? एमबी स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू की अपॉन में एमबी इनटू डब्ल्यू। फिर लिखेंगे यदि विलायक ग्राम में हो, स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू की अपॉन एमबी इनटू डब्ल्यू अपॉन 1000। मतलब ध्यान देगा ऊपर क्या जाएगा? स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इनटू 1000 अपॉन में एमबी इनटू डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए स्मॉल एम ये सब क्या है? ये सब आपको लेक्चर फर्स्ट करना पड़ेगा। उसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है उन सबके बारे में मैंने पहले से ही बता दिया था। मैंने बोला था कि आगे मैं इन चीजों को डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन ज्यादा अच्छे नहीं करूंगा, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी सबको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दो आपकी हो गई मोलरता और मोलरता। इसके बाद बच्चों आपको तीसरी आती है, उसको बोलते हैं क्या? नॉर्मलता। क्या बोलते हैं? नॉर्मलता। इसको बच्चों बोलते हैं इंग्लिश में क्या? नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। ध्यान देंगे नॉर्मलता क्या होती है। चलिए देखते हैं। इसमें फिर से विलयन का आयतन आएगा और लीटर में आएगा, लेकिन ग्राम अणु की जगह पर आ जाएगा बच्चों क्या? ग्राम तुल्यांक। जहां पर अणु वाला होगा वहां पर तुल्यांक की बात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तुल्यांक की बात। क्या लिखेंगे इसको? देखो कुछ ऐसे लिखेंगे। लिखेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की जरूरत से क्या आ जाएगा? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या जाएगा? ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की, इसकी बच्चों
विलयन की विलयन की विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहती है बच्चों? विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। चलिए जानते हैं क्या होती है विलयन की नॉर्मलता। इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं। क्या लिखेंगे इसको? कैपिटल एन से। इसका फॉर्मूला होगा विलेय के ग्राम तुल्यांक। क्या होगा बच्चों? विलेय के ग्राम तुल्यांक। विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे में विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे बच्चों? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ग्राम तुल्यांक आ गया। अभी तक ग्राम अणु आ रहा था, तो ग्राम अणु का मतलब होता था ग्राम में भार मतलब डब्ल्यू अपॉन में अणु मतलब एन। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा? ग्राम तुल्यांक में जब आ जाएगा ग्राम अणु की जगह, इसका फॉर्मूला होगा ग्राम में भार बटे में क्या लिख देंगे बच्चों? तुल्यांक की भार। क्या लिख देंगे? तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। क्या बोलते हैं तुल्यांक की भार में इंग्लिश में? तुल्यांक की भार को बोलते हैं इंग्लिश में क्या? इक्विवेलेंट मास। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट मास। इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसको हम शो करेंगे ग्राम में भार तो क्या होगा? डब्ल्यू। तुल्यांक की भार को शो करते हैं ई से। विलय का आयतन क्या लिख देंगे? यहाँ ग्राम तुल्यांक की जगह लिख देंगे। जहां पर ग्राम तुल्यांक लिखा है उसकी जगह बच्चों में लिख देंगे क्या? डब्ल्यू बी अपॉन में ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलय के ग्राम तुल्यांक। विलय के ग्राम तुल्यांक मतलब बच्चों क्या लिख देंगे? ग्राम तुल्यांक लिख देंगे डब्ल्यू बी अपॉन में बी बी। बच्चों लिखा है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन मतलब बच्चों क्या हो गया? लीटर। विलयन का आयतन बच्चों किसमें? 1 लीटर में। यहाँ पर किसमें होगा विलयन का आयतन? लीटर में होगा। किसमें होगा? लीटर में। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो अक्षर में लिखेंगे यदि आयतन मिलीलीटर में हो, इसमें हो बच्चों, यदि आयतन किसमें हो? मिलीलीटर में, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में बी बी इंटू बी टी। और लीटर को ml चंद्रन किससे कट करेंगे? 1000 से। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला आपका बन जाएगा नॉर्मलता इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में बी बी इंटू बी टी। और ये जो 1000 था वो चला कहाँ पर? मल्टीप्लाई में। कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये दोनों कहाँ के ऊपर? मल्टीप्लाई में। ये बन गया एग्जैक्ट आपका किसका फॉर्मूला? नॉर्मलता का फॉर्मूला बन गया। आई होप आपको ये तीनों चीजें एग्जैक्टली समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं एक बार फिर देखते हैं बहुत मोलरता, फिर देखते हैं मोलरता, फिर देखते हैं नॉर्मलता। हमने क्या था मोलरता में? मोलरता का उत्तर किसको? मोलरिटी, जिसको स्मॉल एन कैपिटल एन से करते हैं। क्या होता है? 1 लीटर, यहाँ बच्चे ध्यान देना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर होता है विलय के मोल बटे विलय के मोल में विलय के अणु भाग विलय के ग्राम अणु बटे में विलयन का आयतन। इसका मैंने ये बता दिया प्रतिष्ठा। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? इसके बाद क्या बताया था मैंने? इसके बाद पढ़ा था आपको क्या? मोललता। मोललता के लिए कहता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? अगला स्मॉल m इज इक्वल टू WB इनटू 1000 अपॉन में MB इनटू WA। फिर इसके बाद आपको जो तीसरी चीज पाई थी वो क्या पाई थी? नॉर्मलता। क्या लिखी नॉर्मलता? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे स्मॉल कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और इसमें ग्राम अणु की जगह बच्चों क्या जाता है? ग्राम तुल्यांक आ जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये सारी सहायता आपने की इकाइयां आ गई होंगी। इसके बाद में एक अगली और है, इसको बोलते हैं बच्चों क्या? विलयन की फॉर्मलता। चलिए देखते हैं फॉर्मलता क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट में आता है देखते हैं क्या? फॉर्मलता क्या होती है। ठीक है बच्चों, कौन सा फॉर्मलता आपने दिखाई? जिसको बोलते हैं बच्चों क्या? फॉर्मलता। क्या बोलते हैं? फॉर्मलता। इसको बोलते हैं बच्चों क्या? फॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं?
फॉर्मेलिटी, इसको शो करते हैं, इसको कैपिटल एफ करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ग्राम अणु नहीं आएंगे, ग्राम तुल्यांक नहीं है, इसमें आएंगे ग्राम सूत्रभार। क्या आएंगे, ग्राम सूत्रभार, मतलब यहाँ पर आएगा मूलानुपाती सिस्टम। तो इसको बच्चों क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, लिखेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की क्या बच्चों, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, विलयन की फॉर्मलता कहलाती है, कहलाती है बच्चों, विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान देंगे जरा, ग्राम सूत्र भार में क्या आ जाएगा, देखिए फॉर्मलता को शो करते हैं बच्चों किससे, कैपिटल एफ से। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिखेंगे विलेय के ग्राम सूत्र भार, विलेय के ग्राम सूत्र भार। ठीक है बच्चों, बटे में क्या देंगे, बटे लिखेंगे बच्चों क्या, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये किसमें होगा बच्चों, अभी लीटर में होगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों ग्राम सूत्र भार का मतलब क्या होता है, ध्यान रखते हैं। ग्राम सूत्र भार का मतलब हुआ विलेय का भार, विलेय का भार मतलब विलेय का ग्राम में भार। ध्यान देंगे, फिर देखते हैं इसको अच्छे से, देखिए लिखेंगे ग्राम सूत्र भार, क्या होता है बच्चों, ग्राम में भार, ग्राम में भार बटे बच्चों का, इसमें तुल्यांकी भाग नहीं, इसमें आएगा बच्चों क्या, मूलानुपाती सूत्र भार। क्या आएगा बच्चों, मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, इसको शो कैसे करेंगे, विलेय पदार्थ के हैं तो विलेय पदार्थ के हिसाब से ये शो करेंगे, इसका शो करेंगे कुछ यहाँ विलेय के हिसाब से। आपको पता है विलेय को हम लोग शो करते हैं कैपिटल बी से। ग्राम सूत्र भार का हम देखो बच्चों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ग्राम में भार तो क्या हो गया, ग्राम में भार को हम शो करते हैं डब्ल्यू से, विलेय का तो कर देंगे डब्ल्यू। मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए हम शो करेंगे इसको ईएफ से, और विलेय का तो कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला भार क्या हो गया ईएफ, बेस में क्या है बी, बी आप शो करा क्या विलेय। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला क्या देगा, विलेय के ग्राम सूत्र भार क्या कर देंगे बच्चों, डब्ल्यू बी अपॉन में ई एफ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इनटू में कर देंगे विलयन का मतलब क्या हो गया वीटी। अभी वीटी बच्चों किसमें, लीटर में। अब इसको किसमें करेंगे, मिलीलीटर में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, जैसे अभी तक कर रहे थे लोग, कर देंगे डब्ल्यू बी अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय का एम्पिरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र भार अपॉन में वीटी डिवाइड बाय 1000 का था बच्चों, ऊपर चला जाएगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मेलिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू बी इंटू क्या है बच्चों 1000 अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या है बच्चों वीटी। अब वीटी किसमें है बच्चों, मिलीलीटर में। ये आपकी एक डेफिनेशन होगी क्या, फॉर्मूला, इसी डेफिनेशन होगी बच्चों फॉर्मूला की। यहाँ पर आपने विलयन की संख्या मापने की 7 इकाइयां पढ़ ली, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। इन सबको आप एक बार वीडियो फिर से देखेंगे, लिख लेंगे, लिखने के बाद आपको इन सारी चीजों को ध्यान से एक बार रट कर लेना है। अध्ययन करने के बाद अगर फिर भी हो तो एक बार दोबारा से वीडियो देखेंगे और
जो ऑफलाइन मुझसे पढ़ते होंगे वो अपने मुझसे इन सबके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी उसमें कोई समस्या नहीं है। तब तक के लिए आज की क्लास में ही, आगे आने वाले समय में इसके आगे टॉपिक आपको आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज क्लास यहीं से फिनिश। थैंक यू।